हम लोग पढ़ने जा रहे हैं VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये सिंपल जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो लो प्रेशर अमोनिया इन वेपर फॉर्म होता है जब इवेपोरेटर से पास होता है एब्जॉर्बर में, तो एब्जॉर्बर में क्या होता है कि वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे जैसे अमोनिया को एब्जॉर्ब करता जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कूलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड कराते हैं। मोस्टली ये वाटर का अरेंजमेंट होता है कूलिंग का, जो इस सिस्टम इस एब्जॉर्बर के अंदर टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है, ताकि जो एफिशिएंसी है वाटर की अमोनिया को एब्जॉर्ब करने की वो कम ना हो। तो जैसे टेम्परेचर जब कम रहेगा तो हमारा वाटर ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जो अमोनिया को वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, और इसे हम बोलते हैं एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वा मीन्स वाटर एंड अमोनिया इज देयर, सो इट इज एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन। तो जब ये एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, पंप किया जाता है टू जनरेटर थ्रू दिस पंप। तो इस जनरेटर में क्या होता है, हमने एक स्टीम के थ्रू या कोई हीटिंग कॉइल लगा रखी है जो इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। हमें प्रेशर टेम्परेचर इसलिए बढ़ाना है क्योंकि प्रेशर अगर हाई होगा तभी वो फ्लो कर पाएगा हमारे पूरे सिस्टम के थ्रू। तो जब ये हीटिंग कॉइल हीट देके इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो ये जो अभी तक हमारा सॉल्यूशन था इन लिक्विड फॉर्म में था, वो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ बहुत सॉल्यूशन जो बच जाता है उसे हम वीक सॉल्यूशन बोलते हैं। जो जनरेटर में बचा होता है उसे हम वापस एब्जॉर्बर में भेज देते हैं थ्रू प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व यहाँ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसका भी प्रेशर बहुत हाई होगा जब इससे निकल रहा होगा, तो उस प्रेशर को कम करके एब्जॉर्बर में भेजें। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देगा और फिर जो वही है कि एफिशिएंसी वाटर की कम हो जाएगी अमोनिया को एब्जॉर्ब करने की। तो हमारा आगे जो प्रोसेस होगा उसकी एफिशिएंसी, जो हमारा परफॉर्मेंस है इस सिस्टम की, वो कम हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगा रहे हैं। तो जनरेटर क्या कर रहा है, आगे इसको हाई प्रेशर अमोनिया वेपर को पास कर रहा है टू द कंडेंसर। तो कंडेंसर, वी ऑल नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसर। इस प्रोसेस इज टू कंडेंस द वेपर इनटू लिक्विड। तो यहाँ कूलिंग वाटर अरेंजमेंट यहाँ लगी हुई है, किस लिए? ताकि एक जो भी यहाँ हाई प्रेशर टेम्परेचर, जो भी हाई टेम्परेचर है उसको वो कम करे, और ये वाटर सर्कुलेट करता रहता है कंटिन्यूसली। और कंडेंसर के बाद क्या होगा, जो भी वेपर होगा ये हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो गया होगा। तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है और ये रिसीवर में जाता है। ये पूरा यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहता है, और फिर ये लिक्विड अमोनिया जो है एक्सपेंशन वॉल्व में के थ्रू पास होता है। एक्सपेंशन वॉल्व में क्या होता है, एक्सपेंड करता है हमारा। एक्सपेंड करेगा तो हमारा प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, और ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर जो हमारा अमोनिया सॉल्यूशन है वो इवेपोरेटर के थ्रू पास होगा, जहाँ पे हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपना मिलेगा। तो हमें देखो, इसमें हमने एक सिंपल डायग्राम बना दिया जहाँ हमें दिख रहा है कि सारी चीज़ें कहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ पे हीट हमारी रिजेक्ट हो रही है। तो देखो, जनरेटर में हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इवेपोरेटर में हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कंडेंसर और एब्जॉर्बर में हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है। तो बस दो में एब्जॉर्ब हो रही है, दो में रिजेक्ट हो रही है। इनके थ्रू हम COP अपना हम कॉइन कर लेंगे। कैसे इसकी सॉल्व हो रही है वो मैं आगे बताऊंगा आपको।